साथियों, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में, पिछले वीडियो के क्रम में, इसी पुस्तक के पृष्ठ 1.83 से पढ़कर सुनाते हैं। बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। मित्रों, बच्चों के लिए कहानियाँ चुनते समय उनके आयु वर्ग का यह ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि बच्चा अभी शिशु है या किशोर हो गया है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष में उसके लिए कोई विभाजक सीमा रेखा नहीं खींची जानी चाहिए। कहानियाँ चुनते समय वैविध्य का ध्यान रखना ही चाहिए। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इनमें से कुछ कहानियाँ मुख्यतः भावनात्मक हों, जो कुछ अन्य मुख्यतः जानकारी देने वाली उपयोगी कथाएं हों। बच्चों को की कल्पना शक्ति अत्यधिक उर्वरक होती है, साथ ही उसके दिमाग पर जानकारी का ज्यादा बोझ डालना भी अनावश्यक होता है। इसलिए प्रारंभ में उसकी कल्पना और भावना को उकसाने वाली तथा तुष्ट करने वाली कहानियाँ ही सुनानी चाहिए। बच्चे की कल्पना में चिड़ियों द्वारा आदमी की बोली बोलना, यहाँ तक कि फूलों, नदी, पर्वतों, चांद तारों से बातें करना, हवा में उड़ने वाली परी की कल्पना करना और स्वयं को भी हवा में उड़ने में समर्थ मानना, यह सब नितांत स्वाभाविक है। अपनी परिचित वस्तुओं और परिचित क्रियाओं से जुड़ सकने वाला कल्पना विस्तार शिशु को भाता तो है ही, उसे याद भी अपेक्षाकृत शीघ्र ही हो जाता है। राजकुमार, राजा आदि की या राक्षसी, भूत प्रेतों की कहानियां उसके दिमाग में प्रभाव तो छोड़ती हैं, पर वे उसे याद बहुत कम रख पाते हैं। सिर्फ उनकी छाप ही उसके मन पर अंकित रह जाती है। बच्चों को याद कराए जाने वाले गीतों के बारे में भी यही बात ध्यान में रखनी चाहिए। चुग दुग करती आई चिड़िया, दाल खजाना लाई चिड़िया। चुग जुग करती आई चिड़िया, दाल खजाना लाई चिड़िया। अथवा बड़ी भली है अम्मा मेरी, मुझको दूध पिलाती है, जैसी पंक्तियां उसे भीतर तक छू जाती हैं। वह खिल उठता है, लेकिन देवताओं के यशोगान या कि हम हैं भारत माँ के लाल, हम हैं भारत माँ के लाल जैसी पंक्तियां बच्चों को सुनानी बेकार है। बेकार है, हाँ, उसके लिए अर्थहीन बोझ है। उसके लिए अर्थहीन बोझ है। या इस तरह के गीत किशोरों के काम के हैं। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे जैसे उद्घोष 3-4 साल का शिशु भी झट याद कर लेगा, क्योंकि हम करेंगे में उसके आत्म प्रदर्शन की आकांक्षा तृप्त होती है और इसी के सहारे वह देश से भी भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है। उसके अनुभवों से जुड़ी कल्पना को फैलाना तो उसे भाएगा ही, परंतु भारत माता का वह लाल कैसा है समझ नहीं सकता। हाँ, भारत माता की कोई प्रतीक प्रतिमा या प्रतीक चित्र
नारी मूर्ति उसे दिखाकर फिर कहा जाए कि भारत माता यह कह रही थी, भारत माता ऐसी है, आदि आदि, तो वह कल्पना कर सकता है। चोर या डाकू की कहानी भी शिशु को नहीं सुनानी चाहिए। वे ये किशोरों को सुनाई जा सकती हैं। परियों, पशुओं, पक्षियों और परिचित वस्तुओं की कल्पना परक उत्साहवर्धक कहानियां शिशुओं को सुनाना उपयोगी होता है। जो कहानियां जानकारी बढ़ाने के लिए हों, उनमें आवृत्तियां होनी चाहिए, अर्थात सरल रोचक ढंग से तरह तरह से एक ही बात बार बार कहनी चाहिए, जैसे हम क्या हैं, हम बंदर नहीं हैं, हम शेर नहीं हैं, हम मछली भी नहीं हैं, और हम कुत्ता भी नहीं हैं, कोई पेड़ भी नहीं है, हम तो आदमी हैं। यह शैली छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है। लोरियां बच्चों को बहुत भाती हैं, उनमें आवृत्तियां भी होती हैं, और चंदा मामा, खीर, कटोरी, दूध, मलाई, परियों जैसी उनकी परिचित वस्तुओं का ही मन भावन वर्णन होता है। वे लय ताल युक्त ढंग से गाई जाती हैं। इससे बच्चों को लोरियां गहराई तक छू जाती हैं और मीठी पुलक से भर देती हैं। मीठी पुलक से भर देती हैं। साथियों, नन्हे मुन्नों के शिक्षण के लिए लोक कथाएं भी बहुत उपयोगी हैं, किंतु उनमें से डर पैदा करने वाली, भूत पलीतों, जंतर मंतर, टोना टोटका पर विश्वास बढ़ाने वाली कथाएं न चुनकर परिचित चिड़ियों, जानवरों आदि की कथाएं ही चुननी और सुनानी चाहिए। किशोरों को लोक कथाएं सुनाते समय भी यही सावधानियां बरतनी होती हैं। साथ ही किशोरों के योग्य लोक कथाओं में से कई जाति विशेष की खिल्ली उड़ाने वाली या जाति विशेष का दर्प बढ़ाने वाली होती हैं। ऐसी कहानियां किशोर मस्तिष्क में जाति भेदभाव का जहर बोती हैं। इनमें परहेज रखना जरूरी है। साथियों, मित्रों, किशोरावस्था का भाव जगत शिशु की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है। ऐतिहासिक कथाएं, साहस, संघर्ष और वीरता की गाथाएं, नई नई खोजों एवं वस्तुओं का परिचय उन्हें आकर्षित करता है। शिक्षण का यानी जीवन कला सिखाने का भी यही अवसर होता है। रामायण, महाभारत की कथाएं और पंचतंत्र, हितोपदेश के किस्से सुनाने पढ़ाने का यही समय है। अब उसे लोरियां और पशु पक्षियों की कहानियां उतनी आकर्षक नहीं लगती। 13 वर्ष की उम्र के बाद तो किशोरों को सभी प्रकार की कहानियों में रुचि होने लगती है। यहाँ 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 तो वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी देने के फेर में किशोरों को जटिल बोझिल शब्दावली में कहानियां ना सुनाई जाए, अन्यथा उनकी रुचि इनमें खत्म हो जाएगी और तब वे मोहल्ले पड़ोस में दुस्साहसिक कथाएं सुनाना या जासूसी उपन्यास चोरी छिपे पढ़ना पसंद करने लगेंगे। दूसरे, आजकल बाजारों में आयु वर्ग के आधार पर वर्गीकृत पुस्तकें बहुत बिकती हैं। शिक्षित माता पिता इन्हें खरीद पढ़कर यह भ्रांति पाल सकते हैं कि अमुक आयु के किशोरों को अमुक ढंग की ही कहानियां सुनानी चाहिए।
यह एक नकली विभाजन है और इसका शोर व्यापारिक कारणों से अधिक मचाया जाता है। एक तो प्रत्येक बच्चे की बौद्धिक तीक्ष्णता भिन्न भिन्न होती है। कोई एक किशोर या किशोरी 8-9 वर्ष की उम्र में इतना जान समझ सकती है जितना दूसरे 12-13 वर्ष की उम्र में। यह तथ्य भी स्मरणीय है कि आज दुनिया भर से जो बाल साहित्य की मानक पुस्तकें मानी जाती हैं, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, बेताल पच्चीसी या कि एलिस इन द वंडरलैंड आदि, वे वस्तुतः बड़ों के लिए लिखी गई पुस्तकें हैं, तो भी वे बच्चों के शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम हैं। तुलसीदास या सूरदास के कई पद जो 4वीं 5वीं के बच्चों को आनंद देते हैं, वही BA MA के छात्रों को भी। किशोर बच्चों को सुनाई जाने वाली एक सी कहानियां 8 वर्ष के किशोरों को अलग ढंग के भाव से 10 वर्ष वालों को भिन्न तथा 12-14 वर्ष वालों को किसी अन्य भाव से उल्लसित आनंदित कर सकते हैं। इसलिए आयु सीमा के विभाजन के फेर में माथापच्चीसी करने की बजाय प्रेरक, ज्ञानवर्धक, सुरुचिपूर्ण, मनोरंजक कथाएं उन्हें सुनानी चाहिए। कहानी सुनने के साथ ही बच्चों को कहानी कहने का भी शौक होता है। उन्हें इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। शिशु तो अपनी अनुकरण वृत्ति से ही कहानी सुनाते हैं, पर किशोरों में विकसित कल्पना शक्ति होती है, इसलिए उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनना अधिक अच्छा होता है जिसे वे अपनी कल्पना शक्ति से थोड़ी भिन्नता के साथ कह सकें। इसके लिए कहानियों का अंत इस प्रकार किया जा सकता है कि वे आगे क्या हुआ होगा, इसकी कल्पना कर उड़ाने भरते रहें, या फिर प्रारंभ इस प्रकार का रखा जा सकता है कि उसे कई रूप दिए जा सके। लोक कथाओं में वे कहानियां बड़ी मार्मिक होती हैं जो मैना, तोता, कौआ, कोयल तथा परिचित चिड़ियों या कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि सुपरिचित पशुओं की बोली और रहन सहन के मनोरंजक अर्थ गढ़कर कही जाती हैं। जैसे भोर में बोलने वाली एक चिड़िया को यह बताना कि वह रोज अपने चिड़ा को जगाती हुई कह रही है, ठाकुर जी उठो आदि। पंचतंत्र और हितोपदेश की कथाएं तथा उसी तर्ज पर रखी गई प्रचलित लोक कथाएं बच्चों का मनोरंजन एवं भाव परिष्कार उत्तम रीत से करने में समर्थ होती हैं। उन्हें प्रेरक प्रत्येक कहानियों के बाद उनका निष्कर्ष परक शिक्षण भी स्पष्ट कर देना चाहिए। ऐतिहासिक स्थानों से जुड़ी रोचक कथाएं तथा महापुरुषों की जीवनियां अधिक उम्र के किशोरों के लिए बहुत प्रेरक एवं उपयुक्त होती हैं। प्रत्येक स्थिति में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहानी का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह उसका आत्मबल बढ़ाएगी या घटाएगी, विवेक पर बल दे रही है या अंधविश्वास पर भरोसा जमा रही है। मनोरंजन के साथ
संस्कार संवर्धन की क्षमता कहानी में होना आवश्यक है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको इसी क्रम में इसी पुस्तक से आगे पढ़कर सुनाएंगे। कथा कहानियों का महत्व समझें। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।